वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा जो बच्चे अनसब्सक्राइब कर रखे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत है आपके अपने बैचमेट को ज़रूर शेयर कीजिएगा जहाँ आपको लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे कम लोग बात करते हैं। इसलिए मैं इन सब टॉपिक को खुल कर के बात करने आया हूँ, ताकि आपको इन सब चीज़ों से अवेयर हो जब भी आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, एंट्री कर रहे हो या कोई और मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो। उनसे पहले आपको ये सब चीज़ों का आइडिया रहना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे नहीं फँसो और आप अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर पाओ और करियर में अच्छा कर पाओ। ठीक है, हेलो कैसे हो? तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और आपके हॉस्टल में ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। मेडिकल कॉलेज में ख़ास करके ऐसे प्रोफेशन में आने के बाद भी अगर ऐसी-ऐसी टॉपिक्स जो है आपके सामने देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं आपको बुरा लगता है। क्या उसी दिन के लिए आप इतना मेहनत करके कॉलेज पहुँचते हो? तो आज का टॉपिक क्या है? ये बहुत खतरनाक टॉपिक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको मैं इतना लेंथी क्यों कर रहा हूँ? तो आपको जब आप कॉलेज जाओगे तब आपको फ़ील होगा कि हाँ, ये कितना डेंजरस हो सकता है आपके लिए, ठीक है? तो देखो, इसका कुछ-कुछ बेनिफिट भी है और कुछ इसका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान ही है मोस्टली, ठीक है? तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में जो हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज में ख़ास करके बिहार का बात करूँ तो बिहार के टॉप मेडिकल कॉलेज में ये बहुत कॉमन है। देखो, इसका टॉप बेसिस जो है, बेसिस इसका कोई कास्ट हो सकता है, कैटेगरी हो सकता है, या ऐसा कोई था हो जिसका प्रोपेगेंडा इन लोगों ने बना रखा है पहले से। तो उसके बेसिस पर एक ग्रुपिंग होने लगती है मेडिकल कॉलेज में या हॉस्टल में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, अदर कॉलेजेस में। तो वहाँ पर ये जो ग्रुपिंग होती है ना, इसको कास्टिज़्म की जगह के या कैटेगरी के बेस पे ग्रुप बनता है, लेकिन उसको नाम दे दिया जाता है फाइलम, ठीक है? फाइलम, आप इस कास्ट से हो, इतने ग्रुप के बच्चे हैं, उसमें ये सब बच्चे हैं, तो उसको नाम दे दिया जाएगा फाइलम, ठीक है? साइंटिफिक नाम दे देता है, कास्टिज़्म को ये लोग साइंटिफिक नाम बोल देता है फाइलम। तो ऐसा नहीं हुआ कि आपको डायरेक्टली जो है ओपनली कास्ट बेस्ड आपको ग्रुपिंग बोलेगा, उसको बोल दिया जाएगा कि फाइलम इस फाइलम के हैं, हम उस फाइलम के हैं। ये इस तरीके का मेडिकल कॉलेज में ग्रुपिंग होने लगता है। पहले के टाइम में ये काफ़ी पीक लेवल पे हुआ करता था। जब ये 2010 से पहले, 2015 से पहले बात करें, 2015 से पहले बहुत पीक लेवल पे हुआ करता था। इवन टीचर्स लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा-सा ये कम हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में है ये, और ख़ास करके जो आपके बिहार के टॉप मेडिकल कॉलेजेज़ हैं ना, उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा ग्रुपिंग होने लगता है, ठीक है? तो कुछ-कुछ कॉलेजेज़ हैं जहाँ पे हाई लेवल पे होता है, ये आपको कॉलेज में जाने के बाद पता चलेगा। कॉलेज आप तो ले लोगे अच्छा कॉलेज जानकर, उसको टॉप कॉलेज में समझकर, लेकिन वहाँ पर ये इंटरनल पॉलिटिक्स में आ जाता है, फाइलमबाज़ी होने लगता है। वहाँ पे ग्रुपिंग, जैसे ही आप जाओगे मेडिकल कॉलेज में, आपके कास्ट कैटेगरी पूछ करके आपको उस ग्रुप में शामिल करने का कोशिश करेंगे। तो देखेंगे पहले इसका बेनिफिट क्या है और इसका नुकसान क्या आपको देखने को मिल सकता है, और आप अगर फँस रहे हो, तो आप कैसे बच सकते हो या कैसे इसको इग्नोर कर सकते हो, या इसका क्या-क्या तरीका हो सकता है कि आप उससे थोड़ा बहुत दूर रहो, ताकि आप कंप्लीट अपना फ़ोकस जो है स्टडी में कर पाओ, ठीक है? इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है, जब कोई पार्टिकुलर ग्रुप बनता है, तो आपके अगर सीनियर्स उसमें ज़्यादा हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट्स के सीनियर्स ज़्यादा हैं, तो आपको फिर पार्टिकुलर हेल्प मिलने लगता है। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो आपको बोन दे देता है सीनियर, या आपको कभी पार्टी के लिए बुला लिया, या कभी आपको जो है एग्ज़ाम आ रहा है तो उससे पहले टिप्स क्या दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया, या अगर ऐसा होता है कि सेमेस्टर में कुछ हाइलाइटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके पास, अगर कोई कॉन्टैक्ट है तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाता है एग्ज़ाम से पहले। या ऐसा कभी होता है कि जब आपका यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले आपको बेस्ट विशेस में कुछ पार्टी टाइप का दे दिए छोटा-मोटा, तो एक रिफ्रेशमेंट टाइप का वो दे दिए। तो ये थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है इसका फाइलमबाजी का, ठीक है? लेकिन इसमें नुकसान ना हाई लेवल पे है। इससे क्या होता है कि जिसका मान लो रहता है कोई ग्रुपिंग नहीं है, जिसका सीनियर उतना उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो ग्रुपिंग नहीं कर पा रहा है, तो फिर जो अगर उस कैटेगरी या कास्ट का बच्चा है, तो उसमें क्या होने लगता है, फिर डिस्टेंस होने लगता है। मान लो रहता है उसका कोई सीनियर नहीं है उतना नोन, और उसका ग्रुप भी कोई नहीं है उस टाइप का, तो फिर उसको भी बेस्ट विशेस पार्टी कम मिलती है, तो फिर ना आपके बैच में ही वो गैप होने लगता है, तो फिर आप डिस्क्रिमिनेट होने लगते हो, एक दूसरे से बात कम हो जाती है। इवन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अगर इस टॉपिक पे कभी बात आई तो फिर आपका लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो फिर बात भी कम हो जाती है। तो बैच में ही जो है ना यूनिटी टूट जाती है और फिर एक दूसरे से बात कम हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए क्या हानिकारक हो सकता है आने वाला टाइम में। तो मेडिकल कॉलेज के स्टार्टिंग फेज़ में ये सब आपको देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा बहुत इसका बेनिफिट है, ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान ही है। अब तुमको नुकसान क्या होगा कि कोई भी सीनियर आ रहा है तुम्हारे ग्रुप का फाइलम का, तुमको पार्टी के नाम पे क्या फाइल लिखने के लिए दे दिया, प्रैक्टिकल बनाने के लिए दे दिया, डायग्राम बनाने के लिए दे दिया, कोई प्रोजेक्ट मिला तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया। तो तुमको अगर कोई ऐसा ग्रुप का काम आया, कुछ फाइलम सीनियर को काम पड़ा, तुमको कहीं जाना है, कहीं भेज दिया, इधर-उधर का काम हो गया छोटा-मोटा, तो फिर वो तुमको ही लगा दिया। और इसमें क्या होगा कि तुम्हारा टाइम हैम्पर्ड होगा और तुम फिर स्टडी में प्रॉपर फोकस भी नहीं कर पाओगे। कहीं न कहीं तुम्हारा कंसंट्रेशन भंग होगा, इधर-उधर दौड़ने में रह जाओगे, और तुमको क्या लास्ट में क्या मिलेगा, जब तुमको पार्टिकुलर ज़रूरत पड़ेगा, तो उस टाइम में बहुत कम लोग होंगे जहाँ पे तुम्हारे लिए खड़े होंगे उस फाइलम के लोग, ठीक है? तो ये खास करके मैंने देखा है कि तुमको जब ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर तुमको तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे आगे कोई खड़ा नहीं रहेगा और तुमको ही अकेले वो फेस करना पड़ेगा। तो ये खास करके ध्यान रखना है कि तुमको इन सब चीज़ों से बचना है। फिर जो तुम्हारे सीनियर मान लो गए तो उस कैटेगरी के नहीं है या उस ग्रुप के नहीं है, उस फाइलम के नहीं है, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, उस सीनियर से भी उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा तुम्हारा। कहीं न कहीं लगने लगेगा कि ये सीनियर नहीं है, तुम उसको विश भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारा वो सीनियर जूनियर का जो बॉन्डिंग है, जो हेल्प करता हो, दूसरा भी सीनियर जो अच्छी सीनियर है, जो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, उनसे अगर तुम प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहे हो इन सब चीज़ों की वजह से, फिर तुम्हारा हेल्प भी उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ होती है कि जो एक अच्छे सीनियर जूनियर का बॉन्डिंग होता है वो खराब करता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। अगर कभी क्या होगा कि कोई और ग्रुप का जो है
इन सब चीज़ों को तुम्हारे लिए इंटरफेयर कर रहा है, तो फिर क्या होगा, तुमको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा और फिर बात बढ़ेगी तो क्या होगा, मेंटली अनस्टेबल होगा, तुम्हारे लिए भी दिक्कत होगी, उसके लिए भी दिक्कत होगा और तुम लोग कहीं न कहीं एक दूसरे में ही झगड़ने लगोगे, लड़ने लगोगे। इसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। कई जगह तो इतना खतरनाक है इसका कि हॉस्टल में जब फाइलोंबाजी होने लगता है तो वहाँ पे इवन मेस तक के लिए अलग कर लेता है। मान लो 10 बच्चा है, 10 के लिए एक मेस चल रहा है, 5 का एक ग्रुप है तो उस 5 के लिए एक मेस चल रहा है, तो मेस में भी एक तकरार होने लगता है। कभी कभी तो देखने को मिलेगा तुमको एक हॉस्टल में जो है 4-4 5-5 जो है मेस चलता है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फाइलोंबाजी की वजह से जो तुम इस ग्रुप के हो तो तुम्हारे लिए मेस वो है, इस ग्रुप के तो तुम्हारे लिए मेस वो हो, तो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है। कहीं भी टकरार हो जा रहा है, मान लो होता है, अगर आमने सामने आ गए, कभी इस तरह की बात हो गई तो तुम्हारा कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो ही जाएगा, मेस में भी खास करके। कॉलेज में कोई फंक्शन होगा ना तो कॉलेज में तुमको लगने लगेगा कि डिस्क्रिमिनेट हो रहा है मेरे साथ। कभी कभी तुमको ये लगने लगेगा, फील होने लगेगा कि वो टीचर भी तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तुमको मार्क्स कम दे रहा है, उसको मार्क्स ज़्यादा दे रहा है, तो तुमको एज अ फील होने लगेगा। अगर नहीं भी हो रहा होगा, पार्शलिटी भी हो रहा होगा, अगर तुमको लग रहा होगा कि बच्चा पढ़ तो रहा है, मार्क्स उसको भी कम मिल रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं लेकिन मार्क्स हमको कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा दे दिया, तो तुमको कहीं ना कहीं माइंड में बैठा हुआ रहेगा कि हाँ ये टीचर भी जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो टीचर में भी तुम्हारा जो है ना फेथ कम होने लगेगा। तो वो एक टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्डिंग होता है वो भी खराब होता है इन सब चीज़। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, आप मैनेज कैसे कर सकते हो। मान लो अगर कॉलेज के स्टार्टिंग फेज में आ रहे हो और उस टाइम कोई सीनियर आपको अप्रोच कर रहा है कि तुम इस कास्ट पे हो और तुमको इस ग्रुप में जोड़ रहे हैं, तुमको उस ग्रुप में जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बी न्यूट्रल, ठीक है। तुमको अपने आप को बचाना है, तुमको हो ऐसा नहीं है कि तुमको ज़बरदस्ती किसी ग्रुप में जाने के लिए बोला जाएगा। हाँ, अगर लग रहा है कि तुमको ज़रूरत है, तुमको जाना चाहिए तो जाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से दादागिरी दिखा रहा है जैसे कोई भी सीनियर तुमको ग्रुप में जोड़ने के लिए, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है तुमको, जितना हो सकता है न्यूट्रल रहने का कोशिश करना है, ठीक है। तभी तुम अपने लग रहा है कि कोई सीनियर तुमको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए, तो तुमको क्या करना है, उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। अगर कर भी रहे हो, अगर ग्रुप भी है, तो तुमको दूसरे फाइल में या दूसरे ग्रुप के जो बच्चे हैं जो नहीं कर रहा है ये सब, या जो कर भी रहा है, उनसे गैप नहीं बनाना है, उनसे दूरी नहीं बनाना है। स्टडी डिस्कस करो, एक दूसरे से अच्छे से बात करो, मिलजुल करके रहो, जहाँ ज़रूरत लग रहा है एक दूसरे का हेल्प करो। इन सब चीज़ों के बीच से तुम गैप क्रिएट मत करो, ठीक है। और इन सब चीज़ों की वजह से कभी भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो बैठ करके आराम से बात कर लिया करो, डिस्कस कर लेना और फिर उसको वहीं पे खत्म करने का कोशिश करना। इन सब चीज़ों की वजह से गैप मत बनने देना। और लास्ट में बोलूँगा कि जब तुम जूनियर मोस्ट की तरफ जाओगे या कोई अगर सीनियर ये वीडियो देख रहा होगा तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तुम सीनियर बन जाओ तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत कम करो, ताकि जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर है, जनरेशन है, वो इन सब चीज़ों से बचे और थोड़ा सा स्टडी को लेकर, और जो एज ए ग्रोइंग जनरेशन में बोलूँगा 21st सेंचुरी में हम, और फिर भी इन सब चीज़ों को लेकर कास्टिंग के बेसिस पे हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सब हमारे लिए ही नुकसान होता है, हमारे फ्यूचर के लिए नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत रोकना है, बचाना है जितना हो सकता है, क्योंकि एज ए सीनियर जब बनते हैं तो हम अपनी कॉलेज को कमांड करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हम खत्म कर सकते हैं। तो होप कि ये सब वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल